नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 4 अक्टूबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया के खबरों के साथ रात वाले शो में बहुत दिनों बाद आप लोगों का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने मुसलमानों को और साथ ही सिख कम्युनिटी को परेशान करने के लिए एक ऐसा फरमान ला दिया है जिसके बाद अब लोगों के अंदर नाराजगी है। लेकिन ये बात अमेरिका क्यों कर रहा है, खासकर ट्रंप क्यों कर रहे हैं, ये बात जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आपको लग जाएगा कि भाई खाली आदमी अपनी कमियों को कैसे छुपाता है। और साथ ही इस समय भारत के उत्तर प्रदेश के बरेली में क्या हिंदू मुस्लिम का बड़ा मामला छिड़ा हुआ है, इसके बारे में भी अभी डिटेल में आपको पता चलेगा। और साथ ही इस समय ईरान ने 6 लोगों को लटका दिया है। क्यों लटकाया है यह भी बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि सीज फायर को लेके जहां पूरी दुनिया में चर्चाओं के बाजार गर्म है, उस सीज फायर का जमीनी स्तर पे कितना इंपैक्ट है। क्या सच में इजराइल मान गया? क्या सच में इजराइल के जो लोग हैं उस सीज फायर को लेके खुश हैं? क्या सच में जो इजरायली आवाम है वो खुश है? क्या हमास सारी शर्तों को मान रहा? क्या सीज फायर रद्द अमल में लाया जाएगा? ये तमाम बड़ी खबरें आपको डिटेल में पता चलेंगी। लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना, तो आपका जो कमेंट होता है उस देश के लिए दुआ का काम करता है। तो अगर आप इजराइल के पक्ष में खड़े हो तो आप इजराइल के लिए दुआ कर दें। लेकिन अगर आप फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। लेकिन खबरों को बताऊं उससे पहले आप लोगों से एक माफी मांगूंगा। कई दिनों से लगातार डिस्टर्बेंस रही, कई दिनों से लगातार इधर उधर की खबरें आती रही, कई बार मैं खबरें सुनाता रहा, कभी लेट हो गया। इस वजह से रीच भी डाउन हुई, कई सारे लोगों का भरोसा तोड़ा मैंने। इस वजह से भाई लोग अब भरोसा करना थोड़ा सा कम कर रहे हैं। लेकिन अब फिर से उसी रिदम में सुबह एक खबर जो पूरी रात की होल निचोड़ होगी, साथ ही दोपहर को एक खबर जो पूरे 12 घंटे में चला होगा, और साथ ही रात को वो खबरें आएंगी जो पूरी दुनिया में घटेंगी और उसका कहीं ना कहीं आपसे सीधा संबंध है। तो अब प्रयास यही है कि दिन भर में 3 खबरें आपको देखने को मिले। तो भरोसा कीजिए कि इस चैनल को देखने के बाद आपको किसी और चैनल पर भागने की जरूरत नहीं है। इस वजह से अगर आप चाहें लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली और सबसे अहम खबर निकल के सामने आ रही है अमेरिका के हवाले से। अमेरिका की आर्मी में एक नया फरमान आया है और जाहिर सी बात है अमेरिका अपनी आर्मी में तमाम धर्म के लोगों को ले रखा है उसने। कई सारे सिख हैं, कई सारे हिंदू हैं, कई सारे मुस्लिम हैं, कई तो यहूदी हैं। अच्छा, इन तमाम लोगों को लेने के बाद सबकी अपनी अपनी मान्यताएं थी और इस हिसाब से सबको फ्रीडम भी मिली थी कि भाई कोई सिख है तो पगड़ी रखेगा, कोई मुस्लिम है तो वो दाढ़ी रख सकता है, उसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई इफ बट नहीं था। लेकिन अचानक से अब ट्रंप सरकार का बड़ा फैसला आया है और दाढ़ी और पगड़ी पे कहीं ना कहीं पाबंदी लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये आर्मी के डेकोरम के खिलाफ है। अब ये बात जब बोली गई तो फिर बड़ा सवाल निकल के सामने आया कि भाई क्या एक नौकरी के पीछे लोग अपने मजहबी तालीम को, मजहबी जो उनकी मान्यताएं हैं उनको छोड़ देंगे? क्या कोई आदमी तभी परफेक्ट माना जाएगा जब उसकी दाढ़ी छोटी हो? अगर वो दाढ़ी बड़ी रखता है तो क्या वो आर्मी के लिए कैपेबल नहीं है? अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है अमेरिका की जो सरकार है वो बेहद छोटी मानसिकता को दिखा रही है। अच्छा, क्यों दिखा रही है? ये बात जब निकल के सामने आई, अब तो एक सिंपल सा चलन चला है कि अगर आपसे कुछ भी ना हो पा रहा हो तो आप एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाने का काम कर दीजिए। अगर आपकी सरकार कहीं भी हो और वो फेल हो तो एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वा दीजिए, बस मामला आपका 5-6 साल तक आराम से निपट जाएगा। ये चीज़ें आप बखूबी देख भी रहे हैं कहाँ कहाँ हो रहा, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो हुआ क्या कि इस समय खबर निकल के सामने आ रही है कि ट्रंप अपनी हरकतों की वजह से अमेरिका को डेली 8800 करोड़ का नुकसान करवा रहे हैं। अब 8800 करोड़ का नुकसान अगर ट्रंप करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस खबर को दुनिया की नज़र से हटाने के लिए ट्रंप ने ये दाढ़ी टोपी वाला बड़ा सगुफा अपने देश में छोड़ा है। और इस सगुफे का बड़ा नुकसान ये है कि ट्रंप के जो आवाम में लोग ईमानदारी से अपने धर्म को मानते हुए अमेरिका के प्रति वफादार थे, आज उनके मन में सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि क्या हम अमेरिका में रह के सुरक्षित हैं या नहीं। खैर, ये चीज़ें तो अमेरिका में हुई। अगली खबर आप सुनिए। अगली खबर निकल के सामने आ रही गजा के हवाले से। गजा में सीज फायर को लेकर चर्चाओं के बाजार भले ही गर्म है, लेकिन रेजिस्टेंस फोर्सेज ने पहली जो डिमांड रखी थी उस पहली ही डिमांड को इजराइल ने रद्द अमल में नहीं लाया। और इस डिमांड को बाकायदा अमेरिका ने भी कहा था कि इस डिमांड को पूरा किया जाए। दरअसल रेजिस्टेंस फोर्सेज ने साफ तौर पे कहा था कि ठीक है, हम बंधकों को आज़ाद कर देंगे, लेकिन तुरंत फौरन जितने हमले हो रहे हैं फौरन वो हमले रोके जाने चाहिए, किसी भी तरीके का कोई हमला नहीं होना चाहिए। ये बात बोलने के बाद अमेरिका ने साफ तौर पे कहा कि अब हमला रोक दो।
इजराइल को सीधा सीधा कहा कि हमला रोक दो। लेकिन कितना भी अमेरिका बोल रहा हो, इजराइल के हमले नहीं रुक रहे और इजराइल लगातार हमला कर रहा और हमलों का वीडियो भी वायरल हो रहा। पहले उन वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से बम फट रहे हैं, किस हिसाब से ब्लास्ट हो रहा है और किस हिसाब से मासूमों को मारा जा रहा है। रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि गजा के अंदर पिछले 24 घंटे में 66 लोगों के मारे जाने की खबर है। 66 लोगों के 66 लोग सीज फायर के दौरान मारे जा रहे हैं। 66 लोग उस दौरान मारे गए जब अभी अमेरिका ने इजराइल से कहा कि हमला मत करो, और साथ ही जब अमेरिका ने प्रेशर बनाना शुरू किया तो ट्रंप की क्या इज्जत रह गई इजराइल के अंदर, वो आप देख लीजिए। एक फोटो वायरल हो रही है जिस फोटो में ट्रंप के मुंह पे हमास का पट्टा बांध के बाकायदा हमास का मेंबर घोषित कर दिया गया। अब ये चीजें जब निकल के सामने आ रही तो मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल की चाहे आवाम हो, चाहे इजराइल की सरकार हो, चाहे इजराइल की मीडिया हो, कोई भी सीज फायर को पसंद नहीं कर रहा। सबका प्लान है कि गजा को कब्जा किया जाए, लगातार हमले, लगातार लोगों को टॉर्चर करना। मतलब बड़ा साफ है कि सीज फायर ये लोग नहीं चाहते हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही दोस्तों ईरान से। ईरान में एक बड़ा बवाल चल रहा है। ईरान सबसे पहले एक तरह से ऑपरेशन क्लियर चला रहा। हालांकि ये नाम ईरान ने नहीं रखा, ये नाम मैं अपने मन से रख रहा हूं। इस ऑपरेशन क्लियर का मतलब बड़ा साफ है कि ऐसे लोग जो रहते तो ईरान में है लेकिन गुणगान इजराइल के करते हैं, ऐसे लोग जो रहते ईरान में है, खाते ईरान का है लेकिन गद्दारी ईरान से कर देते हैं, उन तमाम लोगों को ढूंढ ढूंढ के ईरान निकाल रहा और उन तमाम लोगों को लटका रहा। 6 लोगों को फिर से पकड़ा गया और पकड़ने के बाद इन 6 को डेथ सेंटेंस यानी सजाए मौत सुना दी गई। और वजह पता है क्या है? ऐसा नहीं है कि ये यहूदी थे इस वजह से, मुस्लिम ही थे, लेकिन इनका जो संगठन है ये किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। ये बात ईरान की सरकार को जब पता चली, बिना किसी लेट के, बिना किसी लतीफे के फौरन इनको पकड़ा गया, जांच पड़ताल की गई। जब जांच पड़ताल हुआ और ये लोग गिल्टी पाए गए, फौरन सजाए मौत। अगर हर देश ये काम करता रहे तो कहीं भी आतंकवाद ना बढ़े। अगर भारत भी, आप सोचिए, जैसे आतंकवादी हमला हो, आतंकवादी को पकड़ा जाए, यहाँ पे 6 साल 7 साल जो बिरयानी खिलाई गई, अगर फौरन ही चंद घंटों के अंदर जब क्लियर था कि आतंकवादी है, मार देना था, बवाल ही नमस्ता। किसी दुनिया में ताकत नहीं थी कि भारत के ऊपर आग उठा के देखे। लेकिन भारत के जो नेता लोग हैं, उनकी आलम, उनकी हालात ऐसी है कि बिना चाटुकारिता की ये रह ही नहीं सकते। छींकना भी होगा तो अमेरिका फ़ोन करते कि छींक लूँ क्या, छींक आ रही है, कोई बुरा तो नहीं मानेगा। तो ऐसी हरकतें जब आप करोगे तो जाहिर सी बात है फिर आपकी इज्जत पूरी दुनिया में कहीं नहीं रहेगी। तो इधर अमेरिका ने 6 लोगों को लटका दिया। उसको लेके अब ह्यूमन राइट, मानववादी जो संगठन है वो, ये तमाम लोग हो हल्ला करने लगे। इन तमाम लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आज इस चैनल के माध्यम से कि एक बात बताओ, अगर देश के लिए कोई खतरा बना हो तो उसको मारना क्या गलत है? और अगर उसको मारना गलत नहीं है और सही नहीं है, जो भी आप मानते हो, दोनों ही सूरत हाल में एक सवाल आपसे है कि अगर ना मारा जाए तो फिर देश की हिफाजत कैसे की जाए, ये आप बता दें। इंसानियत, मानवता इंसानों के साथ लगाई जाती है, गद्दारों के साथ नहीं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों तुर्की के हवाले से। तुर्की इतना दोगला देश है, अब देश को कहना गलत होगा, वहां के राष्ट्रपति जो एर्दोगान है, उनके कितना बड़ा दोगला इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इनके 36 लोग गए थे फ्लोटिला वाले ग्रेटा थनबर्ग के साथ, इन्होंने बताया नहीं, 36 लोग गए थे इनके। इन 36 की हिफाजत करने के लिए तुर्की ने कहा था कि हम अपने ड्रोन लगा देंगे, अपने फाइटर जेट लगा देंगे, अपनी जहाज़ों का जखीरा खड़ा कर देंगे, किस इजराइल में दम है कि छू के दिखा दे। इजराइल आया, इनके लोगों को मारा, पीटा, घसीटा, बंधक बनाया, बंधक बना के लेके चला गया। तुर्की के पिछवाड़े में इतना सगूदा नहीं था कि एक लाइन में धमकी दे दे कि हमारे लोगों को छोड़ो नहीं तो अंजाम बुरा होगा।
एक शब्द तुर्की के मुंह से नहीं निकला। मजबूरी में ये गए, फिर जब कुछ कर नहीं पाए इजराइल से मान मनव्वल की, माफी वाफी मांगी, तब इजराइल ने आज कहा कि जाओ तुम्हारे 36 लोगों को हम छोड़ देंगे। इतना ड्रोन तुम्हारा बड़ा है, तुम पाकिस्तान को ड्रोन बेचते फिरते हो, तुम पूरी दुनिया में ड्रोन बेचते रहते हो, क्या तुम्हारे ड्रोन में वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि तुम इजराइल से अपने बंधकों को रिहा करवा सको लड़ के मर्दों की तरह? और अगर नहीं थी तो पूरी दुनिया को चूरन क्यों देना है तुम्हें? पहले अपनी हिफाजत कर लो, फिर पूरी दुनिया की करना। बहरहाल रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि 36 लोग ऐसे हैं, 36 लोग जो तुर्की के हैं, बाकायदा इजराइल के कब्जे में हैं 2-3 दिनों से, और इनको आज जाके हो सकता है इजराइल छोड़े, और नहीं छोड़ना होगा तो नहीं छोड़ेगा। ये तुर्की कुछ नहीं कर सकता, यही इनकी सच्चाई है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं, इधर गजा में लगातार लड़ाई का माहौल बना हुआ है। लोगों को हटाने के लिए, निकालने के लिए आईडीएफ पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, पूरी तरीके से तैयार है। मुस्तैदी के साथ आईडीएफ इस उम्मीद में है कि सीज फायर तो होना नहीं है तो गाजा को कब्जा कर लिया जाए, और उसी मुस्तैदी के साथ रेजिस्टेंस फोर्सेस इन लड़ाकों का जवाब भी दे रही हैं। लेकिन बस वही है कि अब क्या करें वो लोग, कितना ही लड़ेंगे। खैर, ये तमाम चीज़ें मिडिल ईस्ट में चल ही रही थी। इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच भी कुछ टेंशन बढ़ी है। क्यों बढ़ी है वो आप जान लीजिए, और सबसे पहले एक वीडियो आप देख लीजिए। पूरी होनी चाहिए, दुश्मन को आप कभी लाइटली नहीं ले सकते। और दूसरी चीज, अगर मौका मिला तो बाहर जाके बैठो, यही करोगे, है ना? ये वीडियो बीएसएफ के हवाले से निकल के सामने आया, और इस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि अगर दोबारा जंग हुई तो आपको बॉर्डर के उस पार जाना है। ये बात भारत के आर्मी द्वारा बोली गई अपने ही बीएसएफ के जवानों को। और हम सभी जानते हैं कि भारत में जो पॉलिटिशियन है वो तो कुछ भी बोल दें, लेकिन कभी भी हमारे आर्मी के जवान कुछ नहीं बोलते। तो अगर बार बार ये बात बोली जा रही है कि दोबारा होगा, तो मतलब बड़ा साफ है कि टेम्प्रोरी ही सीज फायर है, और भारत और पाकिस्तान के बीच जंग फिर से एक्सेलरेट हो सकती है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो इसके पीछे कई सारी वजहें, कई सारे ऐसे सबूत निकल के सामने आ रहे। कई बार ऐसा कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, कई बार ऐसा कहा गया कि अभी हम अपने मोटिव पे कामयाब नहीं हुए हैं, और सेम चीज पाकिस्तान की तरफ से भी बोली जा रही है। तो मतलब बड़ा साफ है कि भारत और पाकिस्तान बहुत जल्द एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। और इसी को लेके रशिया ने भी अपनी कमर कस ली है, और रशिया ने भी पूरी तैयारी कर ली। और इस तैयारी में रशिया भारत के साथ ब्रह्मोस का ऐसा एडवांस वर्जन बनाने जा रहा है जिसके बाद चाइना भी दहल जाएगा। पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए। दरअसल इस मिसाइल की कैपेबिलिटी इतनी है कि अभी हमारे पास जो मिसाइलें हैं वो मैक 3 पे काम करती है। मैक 3 का मतलब कि साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा। जहाँ 3 लग गया मैक के आगे तो साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा। यानी मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगा, आप सुने, इससे 3 गुना पहले वो जहाज़ निकल जाएगा। यानी आवाज़ पहले पहुँचे उससे पहले वो जहाज़ पार हो जाएगा, आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी। तो अगर आवाज़ नहीं पहुँची तो फिर उसको पकड़ने की संभावनाएं बड़ी कम होंगी। मैक 3 अभी तक हमारे ब्रह्मोस के पास है, लेकिन रशिया के साथ जिस ब्रह्मोस का निर्माण हम करेंगे उसका जो स्पीड होगा मैक 4 होगा। और मैक 4 होगा, और कायदे से रिपोर्ट में देख रहा हूँ अभी क्लियर कि मैक 4.5 होगा। यानी साउंड की आवाज़ से 4.5 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ ये मिसाइल उड़ सकती है। 5500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकल सकती है, और न जाने कितनी दूरी तक जा सकती है इसके बारे में अभी तक कुछ क्लियर ही नहीं है। तो जब साउंड से ही पहले वो चीज़ पहुंच जाए, आप सोचिए कि बिजली गिर जाए और गरजे ही ना, तो आप बिजली से कैसे भागोगे? सिंपल एग्जांपल, आसान भाषा में आप समझिए कि गोली चले और गोली लग जाए, गोली की आवाज़ ना आए, गोली की आवाज़ 4 मिनट बाद आए, तो आप गोली से कैसे भागोगे? आपको पता ही नहीं चलेगा कि गोली चली भी है। सेम चीज़ है, ये मिसाइलें आके गिर जाएंगी, आवाज़ 1-2 सेकंड बाद पहुँचेगी। तो ये टाइम और ये इसका कैलकुलेशन का फार्मूला है, और यहीं से आप चीज़ें समझ सकते हैं कि भारत अगर ऐसी खतरनाक मिसाइल को बना रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे जो दुश्मन हो चैन की नींद ना सोएं तभी अच्छा है। क्योंकि भारत आज एक उभरती ताकत है, और भारत को हराने वाला आज पूरी दुनिया में कोई नहीं है। भले ही हम लोग शांति से रुक जाएं, जंग को ना खींचे, वो अलग की बात है। खैर, ये तमाम तो इंटरनेशनल खबरें हो गई। अब भारत की एक बड़ी खबर आपको बताता हूँ। इस खबर ने डेमोक्रेसी को एक बार खतरे में ला दिया दोस्तों। बहुत सारे लोग डरते हैं ऐसी खबरों को दिखाने में, बताने में, फटती है। क्यों फटती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन खबरें दिखानी चाहिए। पक्ष विपक्ष अपना वो लोग समझे। खबर ये है कि बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पे बवाल मचा है। कितना बवाल मचा है, क्या वजह है, आप लोग बखूबी जानते हैं कि पहले पोस्टर भी बात हुआ कि आई लव मोहम्मद एक नया ट्रेंड है। फिर उसमें कई सारे लोगों का कहना है कि भाई इसमें तो सर तन से जुदा के नारे भी लगे थे। इसके बाद किसी का कुछ अलग कहानी है, पुलिस की अपनी अलग पहलू है, बरेली के मुसलमानों की अलग पहलू है। तमाम चीज़ें लोग कर रहे हैं। किसी के हिसाब से आई लव मोहम्मद का जो नारा है अपने आप में ही सिर्फ है,
मोहम्मद साहब भी कहते हैं कि अपने अल्लाह से प्यार करो और किसी से नहीं। ये तमाम चीज़ें अपनी अपनी जो भी चल रही। इसी बीच अब नई खबर आई है कि बरेली में समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो एंट्री लेना चाहते थे। समाजवादी पार्टी के लोग एंट्री लेना चाहते थे। माता प्रसाद जो हैं सांसद और एक दो विधायक आना चाहते थे, लेकिन अब खबर निकल के सामने आ रही है कि संभल के सांसद चाहे जियाउर रहमान वर्क हों चाहे माता प्रसाद हों, इन तमाम लोग को हाउस अरेस्ट कर दिया गया और ये कहा गया कि आप लोग नहीं आ सकते। अब क्यों नहीं आ सकते इसके बारे में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी। सरकार ने कुछ क्लियर नहीं बताया कि भाई ये लोग क्यों नहीं आ सकते। देश में आप कहीं भी जाएं कोई आपको नहीं रोक सकता, लेकिन पुलिस उनकी, सरकार उनकी, लाठी उनकी, डंडा उनका, क्या कर सकते हैं, रोक दिया गया। इस वजह से आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी किसी भी मजहबी पचड़े में आप ना पड़े। अगर आपको लगे कि कोई आपके खुदा का अपमान कर रहा, बहुत दिल से बोल रहा हूँ, मुझे लगे कोई मेरे राम का अपमान कर रहा, राम पे ही छोड़ देंगे। हमारे जो खुदा होंगे, हमारे जो नबी होंगे, हमारे जो राम होंगे, वो हमसे आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने पूरी कायनात बनाई है, उनके पास पूरी ताकत है। उनको जिससे बदला लेना होगा, जैसे बदला लेने होगा वो ले लेंगे। हमको आपको बहुत परेशान नहीं होना, क्योंकि ऐसी सरकारें और ऐसी सिचुएशन इस टाइम चल रहा है कि आप छोटी सी बात को बतंगड़ बनवा के इतना विवाद फैल जाएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं, और साथ ही चैनल पे एक बार जरूर जुड़ जाएं और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि हम भारत की भी खबरें आपको उसी निष्ठा और निष्पक्षता के साथ बताते हैं जैसे मिडिल ईस्ट की बताते हैं। बहुत सारे चैनल गाजा की बताते हैं, भारत के नाम पर फट जाती है कि भाई आज कुछ बोल दूँ कल बुलडोजर आ जाएगा, लेकिन पत्रकारिता करनी है तो कलेजा बड़ा करना होगा, और ये बात सबको समझनी पड़ेगी। सल्यूट है राजा भाई को जो मेहनत करके इस तरह की खबरें बताते हैं। खैर, तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला की बात।